नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय दंड संहिता में आज हम धारा 30 का प्रोविज़न पढ़ेंगे। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मूल्यवान प्रतिभूति मूल रूप से एक डॉक्यूमेंट है जो किसी अधिकार या दायित्व का सृजन करे अथवा उसे समाप्त करे अथवा ऐसे अधिकार या दायित्व को बढ़ाए अथवा कम करे अथवा जिसे धन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ऐसे दस्तावेज को हम मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है सेक्शन 31 है विल। विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। विल या वसीयत विल के बारे में प्रावधान करती है। वसीयत क्या होती है? वसीयत किसी व्यक्ति विल या वसीयत वसीयत किसी व्यक्ति की ऐसी घोषणा होती है जिसमें वह बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का न्यागमन कैसे होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है तो उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया जाएगा। वसीयत की निम्न विशेषताएं होती है। पहली है वसीयत के द्वारा अपने ऊपर लागू होने वाली विधि को ही बदल देता है। दूसरा, वसीयत मौखिक हो सकती है अथवा दस्तावेजी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी वसीयत का खंडन किया जाता है तो उसे कोड पत्र कहते हैं। वसीयती संपदा का वितरण करने के लिए जो प्रमाण पत्र न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है उसे प्रोबोट कहते हैं। प्रोबेट। सेक्शन 33 में हम अध्ययन करेंगे कार्य या कार्यलोप। जैसा इसके बारे में मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ। कार्य या कार्यलोप, एक्ट और ओमिशन। अपराध किसी कार्य के द्वारा किया जाता है अथवा किसी कार्यलोप के द्वारा किया जाता है। ऐसे कार्य अथवा कार्यलोप एक या एक से अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है 43 में अवैध। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध कार्य का तात्पर्य ऐसा कोई कार्य जो विधि के द्वारा वर्जित किया गया है। जब कोई व्यक्ति अवैध कार्य करता है तो ऐसा अवैध कार्य करने से या तो उसका दंडिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है या सिविल दायित्व उत्पन्न हो जाता है या उसके विरुद्ध दीवानी दावा करने के लिए आधार उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक अपराध अवैध कार्य होता है लेकिन प्रत्येक अवैध कार्य अपराध नहीं होता। दंडिक दायित्व किसी कार्य के लिए तभी पैदा होता है जब उस कार्य को अपराध घोषित किया गया हो। ऐसा हो भी सकता है कि किसी कार्य को विधि के द्वारा वर्जित किया गया है लेकिन उसे अपराध घोषित नहीं किया गया, लेकिन ऐसा कार्य या तो दीवानी दायित्व उत्पन्न करता है अथवा दीवानी दावा संस्थित करने के लिए आधार उत्पन्न करता है। विधि द्वारा करने के लिए आबद्ध। लीगली बाउंड टू डू। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ विधि किसी व्यक्ति पर कोई कार्य करने का कोई कर्तव्य आरोपित करती है तो ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए आबद्ध होता है। यदि वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता तो हम कहते हैं कि उसने कार्यलोप किया है। यदि किसी कार्यलोप को विधि के द्वारा अपराध घोषित किया गया है तो ऐसा कार्य अपराध होगा। सेक्शन 40 में अपराध। इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अपराध ऐसा कोई कार्य अथवा कार्यलोप जो दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है अपराध कहलाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 41 में विशेष विधि। सेक्शन 41 में है स्पेशल लॉ, विशेष विधि। ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है उसे हम विशेष विधि कहते हैं। विषय के आधार पर विधियां दो प्रकार की हो सकती है। पहली सामान्य विधि, दूसरी विशेष विधि। सामान्य विधि की यह विशेषता होती है कि ऐसी विधियां सभी पर समान रूप से लागू होती है, जैसे कि आईपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस है। ये सामान्य विधियां जो सभी पर समान रूप से लागू होती है। विशेष विधि
विषय विशेष पर ही लागू होती है। यदि सामान्य विधि और विशेष विधि के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी दशा में विशेष विधि को अधिमान दिया जाएगा, अर्थात विशेष विधि को प्रायोरिटी दी जाएगी। 42 है सेक्शन 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां केवल उस राज्य के सीमा क्षेत्र पर लागू होती है, इसलिए उसको स्थानीय विधि के नाम दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द के अंतर्गत कोई भी विधि, उपविधि, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना अथवा विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ि सम्मिलित है। सेक्शन 44 में है इंजरी, क्षति। क्षति, इंजरी। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपानी का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। इस प्रकार क्षति शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार की क्षतियाँ सम्मिलित होती है। शारीरिक क्षति, इसमें 4 प्रकार की क्षतियाँ होती है। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 सांपत्तिक और नंबर 4 है ख्याति। अर्थात क्षति जो शब्द है वो 4 प्रकार की क्षतियाँ होती है। शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, संपत्ति संबंधी क्षति और ख्याति संबंधी क्षति। धन्यवाद।